कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नाथद्वारा से विधायक डॉक्टर सीपी जोशी आज राजस्थान विधानसभा के स्पीकर चुने गए। 15वें विधानसभा के स्पीकर के तौर पर जोशी का ये चुनाव निर्विरोध हुआ, जो निश्चित रूप से राजस्थान की संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही रहा। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जोशी के लिए ये जिम्मेदारी कितनी चुनौतीपूर्ण है, ये सवाल अगर आपके जहन में है तो देखिए डॉक्टर सीपी जोशी के सामने राजस्थान की 15वें विधानसभा की कैसी तस्वीर और किस तरह उन्हें सदन को चलाना है और राजस्थान की जनता की उम्मीदों को पूरा करना है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में विधानसभा स्पीकर पद को लेकर कोई राजनीतिक विवाद नहीं हुआ। सत्ताधारी कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सर्वसम्मति से जोशी के नाम पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसका अनुमोदन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक महादेव सिंह खंडेला, बलवान पूनिया, कांति प्रसाद और राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भी एक एक कर प्रस्ताव रखे। इनका अनुमोदन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, महेश जोशी, आलोक बेनीवाल, बाबूलाल नागर, गिरधारी लाल और हनुमान बेनीवाल ने किया। इसके बाद सभी नेता जोशी को आसन तक ले गए और प्रोटेम स्पीकर कटारिया ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करवाया। जोशी के कार्यभार ग्रहण करने का ये दृश्य जहां ये आश्वस्त करता नजर आया कि सियासी सौहार्द की राजनीति सदन में आने वाले दिनों में भी नजर आएगी। मुख्यमंत्री गहलोत और नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने डॉक्टर जोशी को बधाई देते हुए उम्मीद भी जताई कि वो अपने संसदीय और विधायी अनुभवों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा निष्पक्ष होकर ही फैसला करेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। आपकी क्षमता पे, आपकी योग्यता पे, आपके विचारों से सब अवगत हैं, आपके व्यवहार से अवगत हैं। आपने खुद ने भी कहा कि मैं अभी तक तो खाली सुनना तो आया हूं, अब मुझे सुनने का भी एक जिम्मेवारी मिल रही है। तो मुझे विश्वास है कि आप सबकी बात सुनकर के सही फैसला करेंगे। कटारिया ने भी कहा कि सदन में चुनकर आए विधायक प्रदेश की 7 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और इसमें आसन की बड़ी भूमिका होगी। जोशी अपने व्यक्तित्व के अनुरूप सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। राजस्थान विधानसभा के सर्वोच्च पद पर पक्ष और विपक्ष के सभी बंधुओं ने मिलकर एक मत से आपको यह गरिमामय पद सबकी सहमति से प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आपको हृदय से और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस देश के महापुरुषों ने इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है, उस लोकतंत्र की संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिए और जनता के लिए काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करती है, हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। सदन में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, माकपा के बलवान पूनिया, भाजपा के अशोक लाहोटी, बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और कांग्रेस की दिव्या मदेरणा ने भी जोशी को बधाई दी। लेकिन इस दौरान बेनीवाल और राठौड़ के बीच हुई नोकझोंक ने सर्वसम्मति और सौहार्द को कठघरे में खड़ा कर दिया। गहलोत और कटारिया को भी हस्तक्षेप करना पड़ा तो आखिर में जोशी भी धन्यवाद देते हुए नियमों का पाठ पढ़ाते नजर आए। बेनीवाल ने पिछले स्पीकर का नाम लिए बिना आसन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए तो राठौड़ ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए इस पर आपत्ति जताई। ऐसे में लगभग 5 मिनट तक माहौल गर्म रहा। इसके बाद निर्दलीय संयम लोढ़ा ने भी ऐसा ही प्रश्न उठाने की कोशिश की तो फिर व्यवस्था का सवाल उठाया गया। आखिर पहले नेता प्रतिपक्ष कटारिया और बाद में मुख्यमंत्री गहलोत ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन में इस तरह की नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष को कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी।
परंतु कृपया अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में आप प्रस्तावित हुए हो तो हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कृपा करके ध्यान रखें इस बारे में कि आप देखें कि लोग क्या सोचेंगे, विपक्ष क्या सोचेगा और हमारे सदस्य के साथ अन्याय हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा निष्पक्ष होकर फैसला करें। मैं सोचता हूं प्रारंभ से ही अगर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करें तो ऐसा कौन सा कार्यकाल नहीं निकला होगा जिसमें कोई अवसर नहीं मिला होगा। वो मैं इतना तो थोड़ा जानता हूं, मैं थोड़ा सा इतना समझता हूं। मैंने आपको नहीं कहा है, मैंने कहा है कि इस सदन की परिपाटी और इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सब लोगों का दायित्व है। ऐसे भी अवसर आएंगे जिन अवसरों पर हम अपनी मन की बात कहीं कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुनाव के अवसर पर हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का प्रयास किया। यही सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये दृश्य काफी है इशारा करने के लिए कि जोशी को बतौर स्पीकर कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके सामने एक तरफ नियमों के तहत सदन चलाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ पहली बार चुनकर आए 84 विधायकों को नियमों के अनुरूप बोलने का मौका देना दूसरी चुनौती है। विधानसभा में विपक्ष भी सशक्त नजर आएगा तो निर्दलीयों और बाकी दलों के भी 26 सदस्यों की संख्या के मद्देनजर होने वाली भाषाई गर्मागर्मी से भी जोशी को अपने संसदीय अनुभवों से ही निपटना होगा। जोशी ने हालांकि सभी को धन्यवाद देते हुए संकेत भी दिया कि वो डिबेट यानी बहस और डिसेंस यानी असहमति के बीच नए राजस्थान के सपने को साकार करने की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जोशी ने कहा कि सदन नियम कानून से चलता है, सभी को ये ध्यान रखना होगा कि सदन का समय बहुत उपयोगी है और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखी जाए। ऐसे में सभी के सामने नई पीढ़ी में संसदीय लोकतंत्र का विश्वास बनाए रखने की चुनौती रहेगी। विश्वास व्यक्त किया कि इस पद पर बैठकर मैं न्याय कर पाऊंगा, निष्पक्ष निर्णय कर पाऊंगा। ये जो विश्वास आपने व्यक्त किया उसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं इस गरिमाबा पद पर हमारे राजस्थान के मूर्धन्य नेता बैठे हुए हैं। इस पद की बड़ी गरिमा रही हुई है। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों ने जिन्होंने इस पद की गरिमा को बढ़ाया है उस गरिमा को बढ़ाने का मैं काम करूं और आपके विश्वास पर यह काम संपादित हो सकता है। मैं आशा करूंगा कि आप सब मुझे ताकत देंगे, मुझे विश्वास व्यक्त करेंगे नियम और कानून के अंतर्गत, जिससे इस पद की गरिमा को हम आगे बढ़ा सकें। जोशी नाथद्वारा से 4 बार विधायक बन चुके हैं, भीलवाड़ा से सांसद और केंद्र की मनमोहन सरकार में पंचायती राज, ग्रामीण विकास, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग और रेलवे जैसे अहम मंत्रालयों के मंत्री भी रहे हैं। लंबे संसदीय अनुभव वाले जोशी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन देखना होगा कि वो कैसे अपने अनुभव से इन चुनौतियों से पार पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।